हाँ जी, जय भोले बाबा जी की। जय भोले बाबा जी की। हाँ जी। सर, श्री अमरनाथ यात्रा 2024 के लिए ना हुँ। रजिस्ट्रेशन को लेकर और यात्रा का अभी लेटेस्ट अपडेट क्या है? अच्छा, रजिस्ट्रेशन अच्छा। कब से शुरू होने वाले हैं, कौन से टाइम से? तो ये सभी जान मतलब सवाल आ रहे हैं भक्तों के। ठीक है, मेरे पास भी काफ़ी सवाल आ रहे हैं, मैं कंप्लीट अपडेट बना देता हूँ, आप वो सुन लीजिएगा, अगर लगता है उसके अलावा कोई और सवाल है या कोई हम्म। और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप मुझे पूछ लीजिएगा। पहले मैं अपडेट का बता देता हूँ, सबसे पहले जो है डेट का, तो डेट श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पे आ गई है ना? 29 जून से लेके 19 अगस्त तक, ठीक है? ठीक है जी। इसके बाद 8 तारीख के 8 अप्रैल के बाद के सभी मेडिकल मान्य होंगे, लेकिन कंडीशन एक है कि जिस डॉक्टर का या जिस हॉस्पिटल का श्राइन बोर्ड की लिस्ट में नाम है उसी के मान्य होंगे, बाकी आप कहीं और से कराएंगे तो मान्य नहीं होंगे। इसमें एक ठीक दिक्कत आ है। रही है अभी कि कई जगह जिन डॉक्टर का नाम दिया है वो डॉक्टर है नहीं, या रिटायर हो गए हैं या ट्रांसफर हो गया है, तो उसके लिए एक बार श्राइन बोर्ड में बात कर लें या हॉस्पिटल में बात कर लें, क्योंकि ऑफलाइन में तो हो सकता है कि वो कर लें, लेकिन हम्म। ऑनलाइन में रिजेक्ट होकर दिक्कत हो जाएगी। और ऑफलाइन में भी जो बंदा वहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन करेगा वो भी तो कहीं ना कहीं चेक करेगा ना कि जिस डॉक्टर से आपने कराया है उस हम्म। डॉक्टर का नाम है या नहीं है, या अथॉरिटी है इनको या नहीं है। ये ठीक। बातों को क्लियर कर लें आप मेडिकल कराते समय। तीसरा हम्म। है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में करा रहे हैं तो पैसे 200 250 रुपये मेडिकल हो जाएगा, लेकिन प्राइवेट में करा रहे हैं तो हो सकता है आपसे 3,000 4,000 5,000 6,000 जो भी आपसे मांगते हैं वो आपको देखना है, कहीं 800 रुपये में भी हो रहे हैं। और अभी तक जो मेडिकल का अपडेट आया है जहाँ पे मेडिकल हो रहे हैं, जैसे हम्म। हमारी समिति के भी कुछ सदस्यों ने कराए हैं, तो उसका हम्म। अपडेट ये आया है कि जैसे राजस्थान में टप्पू खेड़ा भिवाड़ी वगैरह यहाँ पे हो रहे हैं, उसकी हम जल्दी वीडियो बना के डाल देंगे, क्योंकि हमारी संस्था के कुछ लोग मेडिकल करवा के आ गए हैं। और आज रात से ही आपको पता है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे। पर काफी सारे भक्तों का सवाल ये आ रहा था कि रजिस्ट्रेशन रात को 12 बजे स्टार्ट हो जाएंगे क्या? तो इसके बारे में हम्म। कुछ नहीं कह सकते हैं, हो सकता है रात को 12 बजे भी स्टार्ट हो जाए, हो सकता है सुबह 9 बजे 11 बजे, इसके बारे में कोई अपडेट नहीं है। तो हम भी रात को 12 बजे से चेक करना शुरू करेंगे, और उसी समय जैसे खुलेंगे तो हम अपना जो भी लोग संस्था के साथ जा रहे हैं, जय भोले बाबा जी की सेवा समिति के साथ जा रहे हम्म। हैं, उनको 30 जून का रजिस्ट्रेशन कराना है। ठीक इसके है। अलावा मेडिकल की बात चल रही थी, तो मेडिकल में जब भी आप अपना मेडिकल कराएं तो उससे एमसीआई नंबर और स्टैंप ऊपर फोटो पर और नीचे बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। इस हम्म। बात का विशेष ध्यान रखिएगा, कई बार इसके चक्कर में फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। ठीक है, तो मेडिकल ठीक में है। तो यही बातें हैं। और हाँ, जिन स्टेटों की लिस्ट अपडेट नहीं हुई है अभी भी, तो उसके लिए भी शाइन बोर्ड में बात करनी पड़ रही है, और उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। उसके लिए मेरे पास कॉल करेंगे तो इसके लिए मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा लिस्ट अपडेट के लिए। उसके लिए आप शाइन बोर्ड में कॉल करें, बल्कि एक बारी 2 बारी 10 बारी करें। अभी मैं किसी भक्त का कॉल आया था कि संडे को भी शाइन बोर्ड का कस्टमर केयर खुला हुआ है और वहाँ बात हो रही है, तो आप हम्म। ट्राई करते रहें, कभी ना कभी कॉल लगेगा तो आप अपनी बात जरूर कहें उनसे, ताकि आपके साथ साथ और भक्तों की भी मदद हो पाए। ठीक ठीक है, है। तो मेडिकल का टॉपिक क्लियर हो गया, मेडिकल पे कोई क्वेश्चन बचा नहीं होगा मन में? नहीं सर। नहीं बचा है। अब आते हैं रजिस्ट्रेशन पे। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, ऑनलाइन कैसे होगा, तो इसके बारे में हमने पहले पिछले साल एक वीडियो अपलोड की थी, वो किसी गाइडलाइन की वजह से यूट्यूब ने हटा दी है। तो उससे पिछले साल वाली हमारे पास पड़ी है एक वीडियो, क्योंकि नया तो रात को होगा, तो रात को हम स्क्रीन रिकॉर्डिंग करेंगे तो सुबह तक डाल पाएंगे या रात को ही डाल देंगे कि इस तरह से हो रहे हैं। तो लेकिन जिन लोगों को करना है उनको कुछ तो आइडिया होना चाहिए। जैसे कि अब की बार पहले हम ग्रुप रजिस्ट्रेशन कराते थे, लेकिन इस बार हमने ग्रुप रजिस्ट्रेशन के लिए सबको मना कर दिया है, क्योंकि पिछली बार ग्रुप रजिस्ट्रेशन का हाल बड़ा खराब रहा और लास्ट तक फॉर्म नहीं आए, यात्रा से 4 5 दिन पहले फॉर्म आए, बड़ी टेंशन हो गई थी और बहुत बुरा। तो इसलिए सभी लोग हमारे संस्था के भी ऑनलाइन करेंगे, और ये सभी संस्था के मेंबर को मैं बता रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि सभी अपना अपना कर लें, एक दूसरे के भरोसे ना रहें। जिनके मेडिकल हो गए वो अपना अपना रजिस्ट्रेशन खुद कर लें। उसके लिए संस्था के मेंबर क्या, या जो यात्री हमारे साथ जा रहे हैं, या जो भी शिव भक्त हैं जो बाबा जी की यात्रा पे जा रहे हैं, उनके लिए पिछले साल की एक वीडियो है, पिछले से पिछले साल की, वो हम अपलोड कर देंगे कि आज से 2 3 साल पहले इस तरह से ऑनलाइन खुला था और हमने ऐसे किया था। उससे आपको आपको एक हेल्प मिल जाएगी कि हाँ भैया, फोटो का साइज कैसे छोटा करना है हमें, या जो हमारा मेडिकल फॉर्म है उसको हमें किस किस पोजीशन में करना है या कैसे होता है, तो उसमें सारा बताया हुआ है। वो सब तैयारी करके आप रख लें, और जैसे ही खुले उस टाइम कर लें। अब आने वाली समस्याएं, हो सकता है रात को खुले, सभी लोग इकट्ठा ट्राई करें, वेबसाइट हैंग हो जाए, ये भी हो सकता है। ये आने वाली चीजें हैं, या आपने अप्लाई किया आपके पास ओटीपी ना आए, ये सब प्रॉब्लम जो आती रहेंगी, इनके ऊपर जो हमें कॉल आएंगे उसके ऊपर हम वीडियो बनाते रहेंगे, क्योंकि हमें भी सब देखना पड़ेगा कि इस बार क्या दिक्कत आ रही है। पर ये है कि लास्ट टाइम भी जैसे ही वेबसाइट खुली थी हैंग हो गई थी, उसके बाद मैक्सिमम लोगों ने अप्लाई कर दिया, फॉर्म निकल गए, 3 3 हज़ार फॉर्म, 5 5 हज़ार फॉर्म। तो आगे उनके पास से जो फीडबैक आना था कि 24 घंटे में, उसको 3 3 दिन 4 4 दिन 5 5 दिन लग गए।
तो यात्री परेशान हो गए कि हमारा कोई रिप्लाई नहीं आया, ये नहीं आया। तो ये सब नॉर्मल चीजें हैं, ये होती रहेंगी। तो ये वीडियो के माध्यम से बता रहा हूँ ताकि आप लोग परेशान ना हो, फोन पे फोन करना शुरू ना कर दें। तो ये एक नॉर्मल सा एक बेसिक वो है और ये होता रहता है, तो इसके ज्यादा परेशान ना हो। ठीक है, ठीक है जी। ये हो गया रजिस्ट्रेशन का। और रजिस्ट्रेशन में भी ऐसा है कि ऐसा नहीं कि आज अगर 3000 सीटें बालटाल से हैं, 3000 सीटें पहलगांव से हैं और सारी बुक होगी तो दोबारा कोटा नहीं आएगा। होता क्या है कि सब लोग अप्लाई करते हैं तो कुछ लोगों के फॉर्म रिजेक्ट हो जाते हैं किसी भी कारणवश, चाहे उस टाइम के लिए, फोटो के लिए, एमसीआई नंबर के लिए। जो फॉर्म रिजेक्ट होते हैं उनके जो सीट्स बचती हैं वो दोबारा वहां मेंशन होती है। उसके लिए अगर आप नहीं कर पाए किसी कारणवश अपना रजिस्ट्रेशन, तो आप फिर उसी पे ध्यान रखें, उस डेट का खोलते रहें कि जैसे ही जितने फॉर्म रिजेक्ट होंगे तो 200 250, पिछली बार क्या होता, पहली बार हमने देखा था 500 सीट आई थी, उसके बाद 200 आई थी, फिर 70 आई थी, फिर 40 आई थी, फिर 20 आई थी, लास्ट में 6 आई थी, फिर 3 आई थी। तो वो जितने फॉर्म रिजेक्ट होते रहेंगे वो दोबारा कोटा वहां बढ़ता जाता है। और हो सकता है इस बार ग्रुप स्टेशन के ज्यादा फॉर्म ना जाएं तो बाद में भी कोटा बढ़े। तो आप ये कर सकते हैं, नहीं तो सेकंड ऑप्शन ये है कि फटाफट फिर बैंक में जाके, नियर बाई जो भी बैंक है वहां जाके अपना रजिस्ट्रेशन करा लें। ठीक है, तो रजिस्ट्रेशन का भी कंप्लीट हो गया। सर ये बैंक में जो रजिस्ट्रेशन होंगी वो कितने बजे से कितने बजे के लिए टाइम रहता है? हाँ, इस बार, पिछली बार टाइम था कि 3 से 5 या 2 से 5 करवा सकते हैं। इस बार टाइम की कोई गाइडलाइन नहीं आई है, तो आप सुबह ही बैंक में चले जाएं और उनसे बोलें टाइम की कोई गाइडलाइन दो, करके दो अभी हमें। ये तो अब टाइम देता है शाइन बोर्ड, जब टाइम नहीं दिया तो हम कभी भी जाते हैं बैंक में। हाँ जी। ये तो टाइम होता तो हम उस टाइम पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन कराते हैं, जब टाइम नहीं है तो हम कभी भी जाके अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। ठीक है। और सर भक्त ये पूछ रहे हैं कि जैसे लास्ट टाइम क्या हुआ था, रजिस्ट्रेशन ओपन हुए थे तो वो पहले दिन बैंक गए थे, तो वहाँ ये बोला था कि अभी हमारे पास ऑर्डर नहीं आया है तो अभी हम शुरू नहीं कर रहे। मतलब देखो, ऑर्डर नहीं आया है, हमारे जिसकी ट्रेनिंग हुई है वो छुट्टी पे है, सिस्टम काम नहीं कर रहा है, हमें अपडेट नहीं है, हम 5 दिन बाद करेंगे, ये सब सही है गलत है ये शाइन बोर्ड जानता है या जो अधिकारी बोल रहा है वो जानता है। तो उसके लिए आप शाइन बोर्ड में बात कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि जब रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गए हैं तो ऑर्डर क्यों नहीं आया होगा, ऑर्डर तो पक्का आया होगा जब ही है। और पहले इनकी ट्रेनिंग होती है इससे पहले ना, कि किस तरह से आपको मेडिकल चेक करना है, किस तरह से रजिस्ट्रेशन चेक करना है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। तो शायद ये बातें गलत हैं। आप अगर उनको बोलते हैं तो आपको थोड़े, ऐसे तो कोई भी चाहेगा कि भीड़ ना हो मेरी बैंक में, हम आज से नहीं कर रहे कल से कर रहे हैं। कल से क्यों कर रहे हो भैया, जब आज से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुए हैं तो उसके लिए शाइन बोर्ड में डायरेक्ट उनकी कंप्लेन करें, उनकी वीडियो बनाएं, उनको ट्वीट करें आप। अब देखो सर, होता क्या है, हर यात्री ना छोड़ देता है चीजों को। अगर मैं कह रहा हूँ इस बार अगर 50 यात्री गए, 50 यात्रियों के साथ ऐसा हो रहा है, 50 यात्री वीडियो बना के ट्वीट कर देंगे तो मुद्दा अपने आप ही बड़ा हो जाएगा, अगली बार से दिक्कत ही नहीं आएगी। और उन 50 यात्री को तो परमिट देना ही पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने उस टाइम गए हैं लेकिन बैंक वाले मना कर रहे हैं, तो उनको तो देना ही पड़ेगा बैंक को, है ना। हाँ जी। तो ये हमारे अंदर कमियां होती हैं, बैंक की इसमें कोई कमी नहीं है। जब हम थोड़ी सी ढील देते हैं तो बैंक वाले वो, क्योंकि जो सिस्टम बना हुआ है वो करना पड़ेगा ना आपको। ये नाम आया, साइन बोर्ड ने नाम दिया, ऐसा थोड़ी कि मैं अपने घर से सो के उठा और आपके पास मैं अपना रजिस्ट्रेशन कराने आ गया। कोई सिस्टम बना है, हम सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, आप भी फॉलो करो और करो अपना। नहीं कर रहे हो तो लिख के दो हमें, या उनकी वीडियो बनाओ, कंप्लेन करो, ऊपर अधिकारी में करो, शाइन बोर्ड में करो। ठीक है। हाँ जी। हाँ, उसके लिए भी फिर परेशान होने की जरूरत नहीं। तो 2 टॉपिक हमारे क्लियर हो गए। ठीक है। इसके बाद आता है, काफी सारे भक्तों का कॉल आ रहा है कि हमारे एग्जाम है, हमारे घर में शादी है, हमें टूर पे कहीं जाना है, तो आप बस की पेमेंट ले लो। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस मंडे को तो कल से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट है, पर नेक्स्ट मंडे तक कोशिश करते हैं कि सबसे बस की पेमेंट ले ली जाए। तो उससे हमें भी एक आइडिया लग जाएगा कि हमें कितनी बसेस बुक करनी है ना। तो उससे वो थोड़ा सा वेट कर लें, क्योंकि सब लोग अपने इस सेशन में बिजी हैं। और दूसरी बात ये है कि अभी मैंने बस की पेमेंट ले ली, सपोज करो, और कल को बंदे का परमिट नहीं बन पाया, तो वो गलत है ना मेरे लिए भी। फिर मैं पैसे लूंगा, वापिस करूंगा। तो मैं देखता हूँ या तो इस मंडे को या उससे अगले मंडे को, जब तक मुझे लगेगा कि 80% लोगों का रजिस्ट्रेशन हो गया है, लोग तैयार हैं पेमेंट देने के लिए, तो ले लूंगा। अभी तो कोई मतलब नहीं बनता पेमेंट लेने का, है ना, क्योंकि मैं बस बुक कर दूं आगे और पता चला कि काफी सारे लोगों का नहीं हुआ और बसें बुक हैं, तो फिर मेरे लिए नुकसान हो जाएगा। तो बस की पेमेंट के लिए भी बार बार कॉल ना करें। और बस की पेमेंट जो होगी वो वैसी होगी सेम, एक दिन पहले वीडियो बनाई जाएगी कि कल इस टाइम पे वीडियो आएगी, आप देखिएगा, जो अकाउंट नंबर होगा उसमें। पर इस बार मैं हाथ जोड़ के क्लियर कह रहा हूँ और भोले बाबा जी को साक्षी मान के कह रहा हूँ कि जो भी मुझे गूगल पे कर देगा या पेटीएम कर देगा या फोन पे कर देगा या कहीं और ही डाल देगा संस्था अकाउंट में, उसके पैसे मैं किसी भी हालत में वापस नहीं कर पाऊंगा। ये वीडियो के माध्यम से मैं साक्षी होके बोल रहा हूँ कि मैं बिल्कुल इस चक्कर में नहीं पड़ूंगा, क्योंकि लास्ट टाइम के पैसे मैं और मेरी संस्था जानती है कि अब जाके हमारे अकाउंट में आए हैं।
है ना। और वो पैसा हमारे पास, हम कोई करोड़पति आदमी तो है नहीं कि यहाँ का पैसा वहां लगा दें। जो गिना चुना पैसा आता है उससे बसें बुक करनी है, उसमें से 30-40 हजार ऐसे फंसा रह जाएगा, तो अपनी जेब से लगाओ, फिर साल भर लेटर लिखो, क्योंकि संस्था के अकाउंट में जो पैसा निकलता है डोनेशन का, वो बाहर आना बड़ा मुश्किल होता है हमारे लिए। तो मैं प्लीज सभी को बोल रहा हूँ कि जो अकाउंट नंबर दिया जाएगा उसी अकाउंट में पेमेंट डालनी है, उसके अलावा कुछ और नहीं करना है। अकाउंट में ही पेमेंट डालनी है। अकाउंट आपका हर किसी से होता है। अब बंदे क्या करते हैं, फोन नंबर पे गूगल पे कर देते हैं। अब फोन नंबर मेरा संस्था के अकाउंट से जुड़ा हुआ है, सारा पैसा संस्था के अकाउंट में चला जाता है, तो सारा डोनेशन में चला गया। वो समझ रहे मेरी बात। तो इस बार किसी का भी पैसा वापस नहीं किया जाएगा ना, उसकी मैं टिकट बुक करूंगा जो ऐसी जानबूझ के करते हैं। क्योंकि मुझे मालूम है 5-6 लोगों की आदत है कि जानबूझ के करना है, क्या जी हमने तो अपना काम कर दिया, अब आप देखो पैसा कहाँ गया है, कहाँ ढूंढना है, क्या करना है। उनका ना मैं कॉल उठाऊंगा, बिल्कुल कॉल नहीं उठाऊंगा जो ऐसी हरकत करेंगे पैसा ट्रांसफर करने की, कि जहां मर्जी कर दिया ना, उनके फिर मैं पैसा वापस करूंगा ना सीट बुक करूंगा। वो खुद जाने उनको कैसे करना है फिर। ठीक है। तो जो अकाउंट नंबर दिया जाएगा, आपको अकाउंट नंबर दिया जाएगा और सेव करने का भी दिया जाएगा टाइम, और अगले दिन टाइम भी दिया जाएगा कितने पे डालना है आपने, तो आप आराम से डालें। ठीक है। ज्यादा ही होगा, किसी को ज्यादा परेशानी है, नहीं हो पा रहा है, तो उसको मैं बता दूंगा ठीक है भैया मेरा गूगल पर, वो मुझे बैंक में बात करनी पड़ेगी कि गूगल पे मेरा उससे अटैच तो नहीं है, तो शायद संस्था। तो जिनको ज्यादा ही होगा वो मुझसे बात कर लें, या मैं बता दूंगा उनके डिस्कस करके कि आप हमें गूगल पे भी कर सकते हैं इस नंबर पे, पर पेटीएम और फोन पे तो बिल्कुल भी ना करें। ठीक है। ठीक है जी। तो ये टॉपिक हो गया पैसे को लेके आने वाले टाइम में कैसे है। तीसरा जो बड़ा सवाल आ रहा है कि संस्था के साथ जाना है तो कोई एक्स्ट्रा खर्चा भी होता है। नहीं जी, संस्था कोई एक्स्ट्रा खर्चा नहीं होता है। जो आपका जो भी बस का चार्जेस होंगे वही पेमेंट संस्था लेगी। इसके अलावा कोई आपको एक्स्ट्रा खर्चा नहीं देना है। यात्रा में घोड़ा, पिट्ठू, पालकी जो भी आप करते हैं उसकी पेमेंट आपको खुद ही करनी है, उसके लिए संस्था कुछ भी नहीं करेगी। ठीक है। ठीक है जी। संस्था से आप कहाँ कहाँ मिल सकते हैं, अगला सवाल। तो आप दिल्ली स्टेशन में मिल सकते हैं, जम्मू में हमारी ट्रेन में चढ़ सकते हैं, या उधमपुर में मिल सकते हैं। उधमपुर लास्ट है। अगर उधमपुर के बाद हमें कहीं भी मिलेंगे तो सारे यात्री फिर हमारे साथ यात्रा करेंगे, उसके लिए कुछ नहीं है। मेन ये है जो यात्री संस्था के जाते हैं उनकी लिस्ट बनती है, उनके लिए कैब, आई कार्ड, टैग वगैरह बनाने पड़ते हैं, ताकि बसें आगे पीछे हैं, कौन सी बस में है, तो सारा जिम्मेदारी वाला काम होता है, इसलिए हम ये ग्रुप बनाते हैं। ठीक है। तो संस्था के साथ जाने के लिए आप दिल्ली, जम्मू या हमें उधमपुर मिल सकते हैं। जम्मू में बोलने का मतलब है जो ट्रेन हमारी आ रही है उसी में चढ़ के हमारे साथ उधमपुर तक पहुंच जाए। ठीक है। जो यात्री हमसे पहले उधमपुर पहुंच जाएंगे तो उधमपुर में रुकने की व्यवस्था है, वो मैं वीडियो बना के दे दूंगा, सरदार जी का नंबर दे दूंगा, जहां भी गवर्नमेंट की व्यवस्था होगी, शाइन बोर्ड की होगी, आप वहां रुक सकते हैं। सुबह टाइम पे आके अपनी बस पे बैठ सकते हैं। इसके बाद कुछ यात्रियों का कहना ये है कि क्या आप हमारा वेट करोगे अगर हमारी ट्रेन लेट होगी तो। सर देखिए, वेट नहीं कर सकते हैं। हालात ये हैं कि मेरे पास 400-500 यात्री होते हैं, तो मुझे एट ए टाइम जो सिचुएशन है उसको देख के चलना पड़ता है। हो सकता है कि मैं कह दूं वेट कर लूंगा और बाद में वहां पे RFID कार्ड नहीं बन रहे हैं या उनका सर्वर डाउन है, तो मैं वेट नहीं करूंगा, फिर मुझे निकलना पड़ेगा वहां से। पिछली बार क्या हुआ, 2-2.5 घंटे हमारे उधमपुर में लग गए क्योंकि वहां पे RFID कार्ड बन रहे थे। अगर इस बार भी बन रहे होंगे तो हम जरूर बनाएंगे। लेकिन पता चला कि बहुत ज्यादा भीड़ है और हम यहीं पे लेट हुए, तो हमारा पहला टारगेट रहेगा कि हम कैसे भी करके पहलगांव पहुंचे, और पहलगांव में हर बंदा अपना अलग अलग बनवा ले RFID कार्ड, क्योंकि रात भर रुकना है वहां पे। और अगर हम यहीं रुके रहे तो हमें रास्ते में रुक जाएगा तो हम लेट हो जाएंगे। तो एट ए टाइम क्या सिचुएशन है, क्या हालात हैं, उसको देख के फैसला लिया जाता है, और ये फैसला सबके लिए लिया जाता है, किसी अकेले आदमी के लिए नहीं। क्योंकि हमारा टारगेट होता है पहलगांव पहुंचना। RFID कार्ड हमारा बन गया, बहुत अच्छी बात है। नहीं बनेगा तो पहलगांव में बनवा लेंगे, क्या दिक्कत है। ठीक है जी। ठीक है जी। ये हो गया। अगला सवाल आता है कि अगर हम यात्रा में पीछे रह गए, कहीं दूर रह गए, तो क्या संस्था में छोड़ के आ जाएगी। अब देखो, संस्था तो किसी को छोड़ती नहीं है। संस्था चाहेगी कि हर इंसान उनके साथ आए जो जा रहा है, और जितनी हमसे मदद हो पाए हम उतनी करें। लेकिन अब अगर 400 यात्री हैं, 400 में से 390 या 300, 350 यात्री आ गए हैं, और 50 यात्री जो थे जो सुबह लेट उठे हैं, या कहीं आराम आराम से आ रहे हैं, या जो घर से कसम खा के आए थे कि हमें पैदल ही यात्रा करनी है, हम ना घोड़ा करेंगे, पिट्ठू करेंगे, पालकी नहीं करेंगे, और हमारी तबीयत खराब होगी, अब हमें लगेगा 1 घंटा 2 घंटा, तो क्या संस्था उनका वेट करेगी। तो संस्था उनका वेट नहीं कर पाएगी, क्योंकि रीजन ये है कि बसों का भी किराया बढ़ता है खड़े खड़े, और जो यात्री 350 यात्री बसों में बैठे हुए हैं वो भी अपना रूल फॉलो करके सुबह जल्दी उठ के, उन्होंने भी कोई बलिदान दिया होगा जब जाके टाइम से पहुंचे हैं ना वो। तो टाइम से पहुंचे हैं तो उस टाइम बसों को मूव करके पंथा चौक के लिए कर दिया जाएगा। अगर हम पहले से लेट होंगे तो उधमपुर के लिए कर दिया जाएगा, जो रह जाएंगे फिर वो अपने कन्वेंस से आएंगे। फिर भी हम ये लेके चलते हैं कि 10-15 मिनट तो वेट कर लेते हैं, कि जैसे हमने 11 बजे का टाइम दिया तो 11 11:30 तक। तो ये सारा जितना भी सिस्टम चलेगा, ये सभी को मैं बता रहा हूँ हाथ जोड़ के, ये जितना भी सारा सिस्टम चलेगा यूट्यूब के थ्रू चलेगा। तो सभी लोग अपनी अपनी सिम लेके आए, या वहां पे ले लें, या नेट का रिचार्ज,
ताकि, क्योंकि सब तो मेरे आगे पीछे होंगे, पर यूट्यूब के थ्रू हम कोऑर्डिनेट करेंगे कि हाँ 2 बजे बसें चलेंगी, कि नहीं आज मौसम खराब हो गया, बारिश हो रही है तो 1 घंटा और बढ़ा दिया, हम 3 बजे चलेंगे, या हालात ऐसे हो गए नीचे हम पहुंचे, कानवाई का सुनने में आया कि कल जाएंगी, तो हम बता देंगे कल जाएंगी। तो सब कुछ यूट्यूब के थ्रू चलेगा। तो आप यूट्यूब चैनल से जुड़े रहिएगा, जो भी यात्रा में होंगे वो अपना सिस्टम वगैरह, फोन, पावर बैंक। कल को बहुत बहाने सुनने को मिलते हैं, जी हमारा तो फोन ही डेड हो गया, हम क्या करते। अरे आप क्या करते, पर ये देखो जो पूरा ग्रुप लेके जा रहे हैं वो क्या करेंगे, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको कैसे करना है। अब मैं जा रहा हूँ तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मुझे अपना फोन कैसे रखना है। अब मुझे पता कि मैं वहां से फोन करूंगा, दिल्ली, दिल्ली से वीडियो बन के डलेगी, लेकिन बाई चांस मेरा फोन डेड हो गया तो क्या करेंगे। तो कुछ ना कुछ तो ऑप्शन, किसी पुलिस वाले का फोन लूंगा, फोन पे बताऊंगा कि ऐसे कर दो। अगर इंटरनेट ही चला गया कुछ ना कुछ, तो सेकंड जो बेस्ट ऑप्शन, आप अपने दिमाग से सोचिए कि बेस्ट ऑप्शन क्या हो सकता है। ठीक है, तो मैक्सिमम जो चलेगा यूट्यूब के थ्रू चलेगा। ठीक है, इसके अलावा जो यात्री ऐसे हैं जिनको कोई परेशानी है या जिनको कोई एज फैक्टर है, बहुत ज़्यादा एज है, वो अकेले यात्रा पे ना आए, वो अपने साथ किसी फैमिली मेंबर को ज़रूर लेके आएं। जैसे पिछली बार दीदी थी 60 साल की, उनकी तबीयत खराब होगी, तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसा नीचे, तो समिति के जितने भी सदस्य हैं बेचारे यात्रा करने जाते हैं, हम आपकी हेल्प कर सकते हैं, आपको दवाई दिला दी, मेडिकल दिला दिया, लेकिन डॉक्टर कह रहे हैं कि अब यात्रा पे आगे नहीं जाएंगे, इनको नीचे भेजना पड़ेगा, तो फिर आपको नीचे अकेले ही आना पड़ेगा। तो पिछली बार जो भैया किसी उनको 5,000 रुपये देने पड़े, तो उनके साथ नीचे भेजा, कोई जाने को तैयार नहीं होता है। और वो जो डॉक्टर होते हैं वो कहते हैं आपके ग्रुप के आदमी है तो आप जाओ। तो आप खुद सोचो, जो बंदा सेवा करने आया है वो आपके चक्कर में बिना दर्शन किए नीचे आ जाएगा, तो आपके दिल पे क्या बीतेगी। जब आपको मालूम है कि मेरी तबीयत खराब हो सकती है या मेरे अंदर इतना स्टेमिना नहीं है, पहले तो गलती खुद ही करते हैं। उन दीदी की तबीयत काफी पहले खराब हो गई थी, पर उन्होंने बताया नहीं, अकेले ही चलती रही, कहीं घोड़ा कर ली, कहीं पालकी कर ली। किसी इंसान को ऐसा लगता है तो वो पहले ही इसका ट्रीटमेंट करे, ताकि आगे चल के दिक्कत ना हो, और उस टाइम पे फिर उसको दिक्कत ना हो। तो इसलिए किसी ना किसी के साथ लेके घर से जरूर आए वो, ताकि कोई भी दिक्कत हो तो वो उसको संभाल ले, या उनको तो वो संभाल ले ग्रुप में। अब मैं जा रहा हूँ तो मेरे साथ कोई जा रहा है, मेरा दोस्त, तो मेरा पक्का दोस्त कोई जा रहा है, तो भैया मेरी तबीयत खराब हुई तो आप मुझे देख लेना, आपकी होगी तो मैं आपको देख लूंगा। क्योंकि जो लोग यात्रा पे आते हैं वो उनका सिर्फ दर्शन करने का टारगेट होता है, दर्शन करने का कोई किसी को दिखता नहीं है वहाँ पे, ये सच्चाई है। तो मेरी हाथ जोड़ के विनती है, कोई भी बुजुर्ग व्यक्ति या जिनको लगता है कि हमें यात्रा में परेशानी हो सकती है या हमें पहले से कोई बीमारी है, कोई दिक्कत है, वो यात्रा में अपने साथ किसी घर के मेंबर को जरूर लेके आए। उसके लिए समिति बिल्कुल भी जिम्मेदार नहीं होगी। ठीक है, ठीक है जी। तो ये हो गया। इसके अलावा मेरे ख्याल से यात्रा का भी बता दिया आपको मैंने, ये भी बता दिया, मेडिकल रजिस्ट्रेशन सब हो गया। कुछ सर और एक बचता है? सवाल था। हाँ जी, एक हाँ, और सवाल था। पूछिए। जैसे कि समिति के साथ जाने वाले बच्चे 28 जून की उन्होंने ट्रेन की टिकट बुक कर ली है, हम्म, 30 जून का अगर उनको पहलगांव रूट का परमिट नहीं मिलता है तो वो किस डेट का ले सकती हैं? बहुत बढ़िया सवाल। यात्रा कब से शुरू हो रही है? 29 जून से। हाँ, आप या हम 29 का भी ले सकते हैं, अगर इनकेस कोशिश करेंगे पहले 30 जून का लें, पर 30 जून का नहीं मिलता है किसी कारणवश, तो हम 29 का भी ले सकते हैं। तो क्या होगा उसमें, फिर ये बताना पड़ेगा, बाई चांस वो कहते हैं कि आपको 29 का कहाँ रह गए, तो बता देंगे वहाँ पे तबियत खराब हो गई थी, लेट हो गए थे। तो कोशिश करें कि 30 का लें, 30 का नहीं मिलता है किसी भी कंडीशन में तो 29 का लें, पर किसी भी कंडीशन में 1 तारीख का ना लें। क्योंकि पिछली बार भी मेरे ग्रुप में 11 यात्री ऐसे थे जिनका 1 दिन, 2 दिन, 5-5 दिन आगे का था, पर उन्होंने कहा था कि बाबा जी हम अपने रिस्क पे जा रहे हैं, कोई दिक्कत होगी तो हम आपको परेशान नहीं करेंगे, हम रुक जाएंगे। मेरे ऑफिस के थे 6-7 लोग, जिनका 7 दिन बाद का था, पर उनको जाने दिया। तो हर बार जाने देंगे ये पता नहीं है, कौन आपकी चेकिंग कर रहा है या किससे आप कैसे बात कर रहे हो, वो तो सामने वाले ऑफिसर के ऊपर है कि वो रोकेगा या वहाँ उस टाइम में क्या गाइडलाइन है, आगे भीड़ ज़्यादा हो गई है तो भैया किसी को पहले वाले को मत भेजना, क्योंकि डेट का पर्पज़ ये है कि जिस दिन डेट है आपको उसी दिन जाना है। ठीक है, तो आप तो या तो 29 का लें या 30 का लें, पहली कोशिश करें कैसे भी करके 30 का लें, और 30 का नहीं मिलता है तो 29 का ले लें, ताकि 1 दिन लेट होने का ये हम बता सकते हैं कि किसी भी कारणवश मुझे ग्रुप नहीं मिला तो इसलिए मैं लेट हो गया, तबियत खराब होगी या जैसे भी है। ठीक है, ठीक है जी। ये ऑप्शन तो सकता है, पर हाँ आपने ले लिया 1 दिन आगे का, उसमें जाने को छोड़ भी देते हैं, पिछली बार बहुत लोगों को छोड़ दिया, लेकिन इस बार रोक लिया तो दिक्कत हो जाएगी फिर। ठीक है, हाँ जी। और कोई सवाल? नहीं सर। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, इस वीडियो के नीचे आप व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, शाइन बोर्ड के नंबर डिस्प्ले भी कर देना वीडियो में। ठीक है, और फॉर्म के लिंक वगैरह जो भी हैं, जो भी महत्वपूर्ण जानकारी है वो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जरूर डाल देना आप, और शाइन बोर्ड के नंबर जरूर दिखा देना वीडियो के बीच बीच में, ताकि यात्री देख लें कि शाइन बोर्ड में बात करनी है, क्या करना है। ठीक है, ठीक है। क्योंकि अभी मेरे पास 99% क्वेश्चन यही आ रहे हैं कि हमारा अपडेट नहीं हुआ, दूर है, क्या करें क्या ना करें। तो मैं तो एक बहुत छोटा सा भोले बाबा जी का सेवक हूँ, मेरे हाथ में ये राइट्स नहीं है, पर हाँ आप शाइन बोर्ड में बात करेंगे जैसे भी होगा, तो शाइन बोर्ड जरूर इसकी सुनवाई करके, होता यही है बहुत सारे लोग कंटिन्यू कॉल करेंगे तो शाइन बोर्ड उसकी सुनवाई करके उस पर इम्प्लीमेंट करेगा।
ठीक है। ठीक है जी। बाकी जो हम क्या करेंगे अभी, जो भी हमारी पुरानी वीडियो हैं पिछले सालों की वो डालते रहेंगे। उसमें हो सकता है ईयर का कोई फ़र्क हो या ये हो, लेकिन वो सिर्फ़ इन्फॉर्मेशन के लिए होंगी, जिससे कि आप वीडियो देख के अपनी इन्फॉर्मेशन ले सकें। क्योंकि अब इतना टाइम नहीं है हमारे पास, टीम मेंबर भी कम है वीडियो बनाने वाले कि नई-नई वीडियो बनाएँ। तो पिछले सालों की जो भी इस टाइम में ज़रूरी वीडियो थी हमारी, चाहे वो बस की थी, चाहे जैसी भी थी, वो हम डाल देंगे। और काफ़ी सारे भक्तों का कॉल आ रहा था कि यात्रा के 2 रूट रहेंगे आप, मतलब माता वैष्णो देवी भी, नहीं जी 2 ही रहेंगे, या तो ओनली ड्रॉप का, या फिर उधमपुर से जाना और वापस उधमपुर आना। उस केस में भी ये है कि जो ड्रॉप का रहेगा उसमें शुरू के जो, अगर मेरे पास 35-40 बंदे आए तो 35 बंदों को तो बस दे दूंगा मैं, जो 5 बचेंगे फिर उनको अलग किराया या गाड़ी या जो करनी पड़ेगी वो देखना पड़ेगा। 10 बंदे आए तो टेम्पो ट्रैवल करना पड़ेगा, तो टेम्पो ट्रैवल का फेयर बढ़ जाएगा। तो जितनी जल्दी आप पेमेंट डालेंगे वो शुरू में बस मिलेगी। ये है सिंगल साइड वालों को। और ऐसे ही बोथ साइड में, अगर बोथ साइड में मेरे पास सपोज करो, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक बस में 35 बंदे आते हैं, 2 बसों में 70 बंदे हो गए, अब मेरे पास 80 बंदों की पेमेंट आ गई, तो जिनकी शुरू में 70 की आई होगी उनको तो बस में सीट दूंगा। जो बाद के 10 आए होंगे तो उनको टेम्पो ट्रैवल का फेयर देना पड़ेगा फिर, और टेम्पो ट्रैवल में जाना पड़ेगा। आखिरी में 3 बंदे बच गए तो उनके लिए गाड़ी करनी होगी, पूरी बस थोड़ी बुक कर पाऊंगा मैं। हाँ जी। तो इस तरह से होगा। तो इसकी पुरानी वीडियो है हमने जो बनाई हुई है, जो भी है उनको हम सारा डालते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे। ठीक है। कुछ गाइडलाइन की वीडियो, वही मैक्सिमम वीडियो डालेंगे, आप देखते रहिए जो आपके काम की है। पर एक बात का ध्यान रखना, कोई भी उस वीडियो को पढ़ के नीचे कमेंट बॉक्स में ये ना करे ये पुराने साल की है या इसमें तो ऐसा बोला है। ये सिर्फ जो मैंने वीडियो में बोला है वो ही सही है, वो सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए और आपके देखने के लिए, एक ताकि सैंपल। हाँ सैंपल, ताकि आपको जानकारी मिल जाए, ये मिल जाए। क्योंकि हमारे पास अभी इतना टाइम नहीं है कि हम नई वीडियो बना पाएँ, तो पुरानी वीडियो अपलोड करेंगे, पर आपको उससे नॉलेज काफ़ी कुछ मिल जाएगी। जहाँ पे आपको लगे 2023 बोल रहे हैं, 2019 बोल रहे हैं, 2022 बोल रहे हैं, उस बात को आप छोड़ दीजिएगा। जहाँ को आपको लगे कि भैया ने रिकॉर्डिंग में कुछ और बोला है, वीडियो में कुछ और बोल रहे हैं, उस बात को भी छोड़ दीजिएगा। बल्कि आपको लगे कुछ ऐसा कि रिकॉर्डिंग और वीडियो में कुछ बोला है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। वो कमेंट पढ़ के फिर मैं उससे रिलेटेड वीडियो बना दूँगा। क्योंकि आप ये मानिए हमारा पूरा एक परिवार है, और ये परिवार पूरा यूट्यूब से चल रहा है हमारा। तो सारी बातें हमें यूट्यूब के थ्रू ही करनी है, ज़्यादा अच्छा रहेगा। उसमें क्या होगा कि मेरी बात 10 लोग सुन पाएंगे और आपकी बात भी 50 लोग पढ़ पाएंगे। ठीक है जी। ठीक है। तो यूट्यूब के माध्यम से हमें अपना पूरा परिवार चलाना है, उसमें पूरी बातें और पूरी यात्रा की तैयारी करनी है, सजेशन वगैरह। फ़ोन पे पर्सनल बात करके कोशिश ना करें, क्योंकि आपकी कॉल रिकॉर्ड करता हूँ फिर मैं डालता हूँ, लंबा टाइम है। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, बातें करें, इस स्टेट से कौन जा रहा है, उस स्टेट से कौन जा रहा है, नीचे कमेंट बॉक्स में करते रहें। ठीक है जी। ठीक है जी। तो आप ये डाल देना, और जितने भी इम्पोर्टेंट मतलब लिंक्स हैं या शाइन बोर्ड के नंबर्स हैं वो वीडियो में डिस्प्ले कर देना, और नीचे ग्रुप के लिंक वगैरह आप जरूर डाल देना। ठीक है जी। ठीक है जी। ठीक है प्रभु जी। ओके जी। ओके जी, जय बोले बाबा जी की। जय बोलो बाबा जी।